आपने कभी नोटिस किया है दिन भर आप बार बार थक जाते हो, वो भी कोई बिना रीजन के। बच्चों के साथ एनर्जी बचती नहीं, रात को जब आते हो सोते हो तो बार बार नींद खुल रही है। हम सोचते हैं यार ये तो नॉर्मल एजिंग है ना, एज बढ़ रही है इसलिए, लेकिन शॉकिंग सच ये है कि आपकी बॉडी अंदर ही अंदर एक साइलेंट किलर से लड़ रही है, जिसको बोलते हैं हाई कॉर्टिसोल। और अगर आपने इसके साइंस को इग्नोर किया तो ये सिर्फ ना आपका वेट बढ़ाएगी, शुगर भी गड़बड़ करेगी, बीपी भी बढ़ाएगी, बल्कि आपकी फैमिली के साथ आपका क्वालिटी टाइम सब कुछ छीन लेगी। जैसे महाभारत में आपने सुना था ना कि अर्जुन को स्ट्रेस था, तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया था कि जब मन अशांत होता है तो आपके डिसीजन भी गलत होते हैं। वैसे ही अगर कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगा तो मन अशांत हो गया तो आपके हार्मोन मेटाबॉलिज्म दोनों को डिस्टर्ब करेगा, और रिजल्ट क्या होगा? वजन बढ़ेगा, डायबिटीज अनकंट्रोल होगी, बीपी बढ़ेगा, स्लीप के इशू आ जाएंगे, और फिर एक डोमिनोज इफेक्ट आता है कि आप बार बार उसी इफेक्ट में बड़े फंसे रह जाते हैं। तो आज मैं आपको 10 साइंस समझाने वाला हूँ कॉर्टिसोल के, और साइंस क्या कहती है ये समझाने वाला हूँ। तो समझिए साइंस क्या कहती है कि कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि किडनी के ऊपर एक छोटी सी एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ये नॉर्मली सुबह को थोड़ा सा हाई रहता है इसलिए कि आपको एनर्जी ज्यादा रहे, और रात को धीरे धीरे करके लो हो जाता है ताकि आप अच्छे से सो सकें, और इसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि लेट नाइट को ज्यादा स्क्रीन देखने से, प्रोसेस्ड फूड लेने से, कांस्टेंट स्ट्रेस में रहने से ये पूरी रिदम बिगड़ जाती है। और तब क्या होता है, कॉर्टिसोल दिन हो या रात हमेशा हाई रहता है, जो कि एक डेंजरस लेवल है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की रिसेंट रिसर्च दिखाती है कि हाई कॉर्टिसोल आपकी मेमोरी मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल ही डैमेज करने लगता है, और साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी डैमेज करता है। तो चलो समझते हैं कि साइंस क्या है, जिन साइंस से आप समझ सको कि आपकी बॉडी सिग्नल तो दे रही है, आप पकड़ नहीं पा रहे। आप पकड़ लेना कि 10 साइंस है, क्लियर साइंस है, आपकी बॉडी दे रही है। देखते हैं आप में कौन कौन से है। साइन नंबर 1 है कांस्टेंट थकान और एनर्जी का क्रैश होना। सुबह उठते ही ना टायर्ड रहना, दिन में एनर्जी रहना नहीं। 2021 की रिसर्च दिखाती है कि हाई कोर्टिसोल माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपकी एनर्जी का एक पावर हाउस है, उसे वीक कर देती है। जब वीक कर देगी तो कांस्टेंट थकान भी रहेगी और एनर्जी आप में रहेगी। साइन नंबर 2 है कि आपके पेट के आसपास की चर्बी है वो कमी नहीं होती। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट भी सही ले रहे हो, कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल लिवर से एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनवाता है, और फिर क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकोज फैट में स्टोर कर दे लगता है। अब आप एक्सरसाइज करते रहो, कुछ भी करते रहो, और ये ओबेसिटी जर्नल में बताया गया इसको कि स्ट्रेस बेली बोलते हैं, स्ट्रेस बेली। आपकी डाइट अच्छी है, एक्सरसाइज अच्छी है, बट फिर भी जो स्ट्रेस बेली है वो बढ़ती है। नंबर 3 साइन है कि कॉर्टिसोल लेवल रात को भी हाई रहेगा तो मेलाटोनिन का सप्रेशन होने लगेगा, तो मेलाटोनिन बनेगा नहीं। जब मेलाटोनिन बनेगा नहीं तो आपको नींद आएगी नहीं। जी हाँ, तो ये नींद की समस्या भी स्टार्ट कर देता है। साइन नंबर 4 है कॉर्टिसोल ब्रेन के रिवार्ड सेंटर को ट्रिगर करता है और आपको चॉकलेट, चिप्स, हाई कैलोरी फूड की क्रेविंग को बढ़ाता है। ऐसी स्टडी बताती है कि स्ट्रेस क्रेविंग का इफेक्ट ड्रग जैसा ही होता है। जैसे आपको कुछ खाना खाने की एकदम क्रेविंग होती है ना, वो स्ट्रेस क्रेविंग है, और इसका इफेक्ट एकदम जैसे कि आप एल्कोहल ले रहे हो या कोई ड्रग ले रहे हो, एडिक्शन हो रहा हो, वैसा एक क्रेविंग होता है। तो इससे बचने का तरीका है कि आपको कोर्टिसोल लेवल को सही करना है, और मैं आगे बताने वाला हूँ कि आप कैसे सही कर सकते हो। 5 साइन है मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी। हाई कोर्टिसोल और सेरोटोनिन आपके डोपामिन को डिस्टर्ब करता है। रिजल्ट क्या होता है? छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगेगा, बिना वजह उदासी आने लगेगी। ये सिर्फ आपका मूड नहीं है, ये केमिकल इम्बेलेंस है, और इसको सही किया जा सकता है। नंबर 6 है साइन कि आपका कोर्टिसोल जब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगता है, ज्यादा होगा तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। नतीजा ये होगा कि आपको हार्ट अटैक का जो चांस है, रिस्क है, वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आपका बीपी भी हमेशा बढ़ा रहेगा। जी हाँ, बीपी भी जो हमेशा बढ़ा रहता है वो कोर्टिसोल ही है उसके पीछे रीजन। 7 है कि हर दूसरे हफ्ते में सर्दी खांसी हो जाती है। हर महीने आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, ये जुकाम हो गया, मौसम बदला नहीं कि कफ कोल्ड हो गया। क्यों? कॉर्टिसोल टी सेल्स और एनके सेल्स को सप्रेस कर देता है, जो आपके इम्यूनिटी की सेल्स हैं। और क्रोनिक स्ट्रेस वालों को आप देखिएगा कि आपको बराबर स्ट्रेस की वजह से या किसी भी वजह से आपको लगता है ना मौसम चेंज हुआ इसलिए कफ और कोल्ड हो गया। जी नहीं, आपकी इम्यूनिटी वीक है। और इम्यूनिटी क्यों वीक है? क्योंकि जो टी सेल्स और आपके एन के सेल्स है वो सप्रेस हो चुकी है। उसका रीजन क्या है? हाई कोर्टिसोल। तो अगर बार बार सर्दी बुखार आ रही है, जुकाम आ रहा है, तो ये इन्फेक्शन जो हो रहा है आपकी इम्यूनिटी के कम होने की
वजह से भी हो सकता है। एक साइन है कि कोलेजन का ब्रेकडाउन होता है ना, तो स्किन ना आपकी डल होने लगेगी, पिंपल्स होने लगेंगे, हेयर फॉल बढ़ जाएगा। इसको साइंस में स्ट्रेस इंड्यूस एजिंग बोला जाता है। नंबर 9 है कि ब्रेन फॉग होने लगता है। कैसे? कॉर्टिसोल हिप्पोकैम्पस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, डैमेज करता है। और रिसर्च भी बताती है कि इसको क्रोनिक स्ट्रेस जब रहता है तो हिप्पोकैम्पस सिंक होने लगता है और आपको लगातार कुछ ना कुछ भूलने लगोगे, लगेगा यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ क्या करना था वो भी भूलने लगे। ये कॉर्टिसोल लेवल हाई का साइन है। नंबर 10 है इर्रेगुलर पीरियड्स होना, वुमेन्स में हार्मोन का इम्बैलेंस होना। हाई कोर्टिसोल फीमेल हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण पीसीओडी, इर्रेगुलर पीरियड्स, फर्टिलिटी इशू, साइंस इसको एचपीए एक्सेस डिसफंक्शन बोलता है। इतना इंपॉर्टेंट है कोर्टिसोल को सही रखना। ये 10 साइंस हैं। अगर आप में से इसमें 3 से 4 साइन भी आपको रेगुलर दिख रहे हैं, तो समझ जाओ कि आपका स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करने से बाहर हो रहा है और उसको कंट्रोल करने की जरूरत है आपको अभी। तो कैसे करोगे उसको समझो। तो गुड न्यूज ये है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, बस छोटे से स्टेप लेने हैं और रिजल्ट आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। जैसे नंबर 1 पे करना है, आपको डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। गहरी सांसें लीजिए 5 मिनट के लिए और गहरी सांसें छोड़िए। डीप ब्रीदिंग सीखिए, नहीं सीखा है, नहीं समझ आता तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको देखिएगा कि डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं, सब कुछ सिखाया है उसमें। तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, केवल 5 मिनट करना है और आप देखिएगा आपका कोर्टिसोल का लेवल धीरे धीरे करके रेगुलेट होना शुरू कर देंगे। नंबर सेकंड पे आता है रेगुलर कुछ भी एक्सरसाइज करो, कुछ भी, और हमेशा करो और 30 मिनट करो। रेगुलर करना है, हमेशा का मतलब आपको रेगुलर करना है, ऐसे नहीं कि 2 दिन हफ्ते में कर लिया, महीने में 4 दिन कर लिया, ऐसे नहीं होती एक्सरसाइज। 30 मिनट की कुछ भी एक्सरसाइज करो, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, वॉक भी होनी चाहिए, योगा भी होना चाहिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। और ढूंढो आपको क्या अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ एक एक्सरसाइज जरूर होगी जो आप ढूंढने जाओगे तो मिलेगी जो आपको अच्छी लगती है। करना शुरू करो केवल 30 मिनट। और अगर 30 मिनट भी करते हो तो रिसर्च बताती है कॉर्टिसोल का लेवल्स को बहुत ही जल्दी से रेगुलेट करती है। नंबर थर्ड पॉइंट है स्लीप हाइजीन। रात को 11 बजे तक सोने की हैबिट डालो। ब्लू लाइट जो मोबाइल में देखते हो, टीवी देखते हो, लैपटॉप यूज करते हो, उसको कम कीजिए। अपने रूम को जो है ना डार्क बनाइए, थोड़ा सा काला, जब आप लाइट बंद करो तो अंधेरा हो जाए, और कूल रखो। और सोने का टाइम फिक्स करो कि भैया इतने बजे सोना है। जब सोने का टाइम फिक्स कर लिया, उससे आधे एक घंटे पहले से मोबाइल का और टीवी का इनका यूज बंद करिए। नंबर 4 में अपनी प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा खाओ, प्रोसेस्ड जो शुगर खा रहे हो उसको कम करिए। नट्स, सीड्स, ग्रीन टी, इन सबको ऐड करो। अपना डिसिप्लिन सही करो जिससे कि बॉडी प्रेडिक्टिबिलिटी पसंद करती है। जो आप कर रहे हो वो लगातार वैसे ही होना चाहिए, तो डिसिप्लिन होना चाहिए। तो बॉडी का रूटीन और डिसिप्लिन को सही रखो, जिससे कि आपका रूटीन फिक्स होगा तो कोर्टिसोल लेवल स्टेबल रहेगा। स्ट्रेस आपकी लाइफ का पार्ट है और पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। पर आपके रिएक्शन डिसाइड करता है कि आपकी हेल्थ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। हाई कोर्टिसोल को समझना और कोर्टिसोल को कंट्रोल करना अभी आपके हाथ में है। अब अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो कल डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी नॉक करेगी। और अगर ऑलरेडी आपको डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी है तो ये अनकंट्रोल की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आज से ही आपने अगर एक्शन लेना शुरू कर दिया तो आपकी हेल्थ अपग्रेड होती ही रहेगी। तो अपनी फैमिली के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो, जिनको इन 10 साइंस में से देखो तो इन 10 साइंस में से कितने आ रहे हैं, करिए शेयर और समझिए कि आपके कितने हैं। और अपने आसपास वाले लोग के चेक करो कि भाई कितने हैं उनमें साइन हैं भी कि नहीं, कोर्टिसोल लेवल हाई होने के साइन। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर खुश रहोगे और मुस्कुराते रहोगे तो भी कोर्टिसोल का लेवल डाउन आएगा। मिलते हैं अगली बार।